वेलकम टू माय गाइडेंस फ्रेंड्स। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए थे कि जो नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन है वो आपको कब तक देखने को मिलेगा। और देखिए जो नेक्स्ट सीटेट है उसको लेकर के आप लोगों के बहुत सारे डाउट भी बने हुए हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं इस बार जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था पेपर 2 की, तो इसमें जो है सबसे कम अभ्यर्थी जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए, करीब करीब 8%। जो इसका रीज़न रहा है वो ये रहा था कि जो एग्ज़ाम का लेवल था वो थोड़ा सा जो है इंक्रीज़ देखने को मिला था। तो आप लोगों के ये भी क्वेश्चन है कि इस बार जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा क्या उसमें भी लेवल इसी तरीके का इंक्रीज़ देखने को मिलेगा या फिर नहीं, तो इसके बारे में कंप्लीटली बात इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही सीटेट से रिलेटेड ऑथेंटिक अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं जो नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन है वो आपको कब तक देखने को मिलेगा, तो 20 अक्टूबर के बाद में जो है आपको अपना नोटिफिकेशन कभी भी देखने को मिल सकता है। देखिए जैसे ही इनका नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में आपको 15 से 20 नवंबर तक का जो है टाइम देंगे ये अपना फॉर्म फिलअप वगैरह करने का। उसमें भी 2 से 3 दिन का जो टाइम देते हैं वो करेक्शन का टाइम होता है। करेक्शन का जो टाइम होता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जैसे ही फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया, मदर नेम हो गया, फादर नेम हो गया, ठीक है, अपने नाम में भी बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो अगर आपने जो है फॉर्म फिलअप करते टाइम ये सारी मिस्टेक, वैसे तो आपको मिस्टेक करना ही नहीं है, आप बिल्कुल सब कुछ अच्छी तरीके से फिलअप करिए। क्योंकि देखिए जब आप मिस्टेक करते हो तो उसके बाद में होता है क्या है कि आप एग्ज़ाम भी दे लोगे, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर लोगे और शिक्षक भर्ती के लिए आप जो है एलिजिबल भी हो जाओगे। आप जैसे ही वहाँ पर शिक्षक भर्ती जैसे ही कोई आएगी वहाँ पर आप एग्ज़ाम दोगे, सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तब जो है वहाँ पर से आप छट जाओगे, यानी आप वहाँ से बाहर कर दिए जाओगे। तो आपको ये वाली गलती नहीं करनी है, आपको जितनी भी चीज़ें हैं सारी अच्छी तरीके से फिलअप करनी है। अगर आपसे गलती हो भी जाती है तो आपका जो करेक्शन का टाइम दिया रहेगा 2 से 3 दिन, उसको जो है आप लोग अच्छी तरीके से उसमें संशोधन कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ जो लेवल है आपका वो किस तरीके का देखने को मिलेगा आपको, तो देखिए फ्रेंड्स जो इस बार सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें थोड़ा सा लेवल जो है आपको इंक्रीज़ अगर देखने को मिला है, तो अगला जो सीटेट का एग्ज़ाम है यानी जो दिसंबर के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा उसमें भी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ आपको देखने को मिलेगा ही। ये मत सोचिए कि आपका लेवल जो है बहुत ईजी, अगर नहीं, अगर आप इन्होंने जो है थोड़ा सा अपने लेवल को हाइक किया है तो ये उसी पैटर्न पे जो है आपको क्वेश्चन बनाएंगे। तो आप लोग को अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करके आ जानी है। जो एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की जो बुक है, इसमें जो कंटेंट के क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ से आपको सारे अच्छी तरीके से पढ़ लेने, चाहे आप कहीं से भी स्टडी कर रहे हो, कोई यूट्यूब चैनल से कर रहे हैं या फिर बैच से कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो है सबसे पहले खुद से एक बार एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें जितने भी कंटेंट के क्वेश्चन दिए हैं उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अगर आपको एनसीईआरटी की बुक नहीं मिल रही है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड किया हुआ है, आप जो है वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। चाहे वो 6 to 8 की हो या फिर 1 to 5 की हो, मैंने सारे ही बुक जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड की हुई है, ठीक है। कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, नवंबर, ठीक है, नवंबर पूरा बचा हुआ है और दिसंबर, यानी कि मैं मान के चलूँ तो 2 महीने सिर्फ और सिर्फ है आपके पास। आप जो है इसी में आपको अपनी तैयारी भी करनी है और जो फॉर्म फिलअप वगैरह भी जो भी सारी चीज़ें अगर आपने गलत कर दिया तो उसको भी अच्छी तरीके से फिलअप करना है। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि आप जो है अभी से अपनी तैयारी का स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए आज 14 अक्टूबर है और अभी भी आपके पास में 14 दिन बचे हुए हैं। तो अगर जो है आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दोगे तो इसमें कभी करीब करीब आप जो है 14 दिन में, अगर मैं मान के चलूँ तो आप कुछ मतलब थोड़े बहुत सिलेबस को तो कवर कर ही लोगे। और 2 से 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ने हैं, ज़्यादा भी नहीं पढ़ने को। अगर आप अभी से पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ डेली दिन का 2 से 3 घंटे दीजिए, आपका इजीली सीटेट का एग्ज़ाम कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू मत करिए, ठीक है। अभी आप एमसीक्यू मत करिए, आप जो है सबसे पहले जो भी कंटेंट के क्वेश्चन है उनको पढ़िए प्रॉपर, और जो भी जैसे कि जो सीडीपी के कंटेंट के क्वेश्चन है, ईवीएस के हैं, मैथ के हैं, ठीक है, साइंस के हैं, अगर जो हिंदी में जो पैसेज दिए हुए हैं आप उनको जो है प्रीवियस क्वेश्चन पर से सॉल्व कर सकते हैं। बट जो भी अभी सीडीपी और अगर अपने का पेपर 1 है तो सीडीपी, ईवीएस और मैथ, इन 3 सब्जेक्ट पे जो है आप ज़्यादा फोकस करिए। उसके बाद में अगर आपको पेपर 2 है तो सीडीपी जो है मैथ और साइंस, या फिर आपका जो भी सोशल साइंस है आपने जो भी चूज़ किया हो उस हिसाब से जो है अपनी स्टडी कर सकते हो। तो आप जो है अभी इन 3 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करिए अगर आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। तो आपको जो है अभी एमसीक्यू नहीं करना है,
अगर आप न्यू अभ्यर्थी हैं तो आपको अभी जो है अभी कंटेंट के क्वेश्चन सारे अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद ही आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। बट अगर आपने जो सीटेट का एग्जाम 1 से 2 बार या फिर 2 से 3 बार जो है दिया हुआ है, फिर भी आपको क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो इस कंडीशन में आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। प्लस जो कंटेंट के क्वेश्चन है उनको भी साथ साथ में देखते चलिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे हुए वो कहाँ से किस तरीके से जो है पूछे हुए, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बस और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके चले जाते हैं और उनका जो है बाद में उनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर सीटेट के एग्ज़ाम में जो है स्कोर करने का एक अच्छा तरीका है, बट ये उनके लिए जिन्होंने 1 से 2 बार जो है सीटेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल भी कंटेंट के क्वेश्चनों को इग्नोर कर देते हो, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। हालांकि फिर भी एग्ज़ाम बहुत सारे लोग क्वालिफाई कर लेते हैं। बट मैं आपसे ये बोलूँगी कि आप जो है अगर आपको लास्ट में 1 या 2 नंबर से जो है आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाए, ये वाली प्रॉब्लम नहीं फेस करनी है, तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि आप जो है पूरे पहले कंटेंट के क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िए, उसके बाद ही जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। तब जो है आपकी अच्छे तरीके से यानी 120 प्लस आप जो है इजीली स्कोर कर पाओगे। और लास्ट में जो 1 या 2 नंबर यानी कि मेरा 89 आ गया, क्या 1 नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा या फिर नहीं, ये वाली प्रॉब्लम हमको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए जब मैंने भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने सबसे पहले जो कंटेंट के क्वेश्चन है उनको अच्छी तरीके से प्रॉपर CDP की बात करूँ या फिर EVS की बात करूँ या फिर मैथ की बात करूँ, इनको सब कुछ अच्छी तरीके से मैंने पढ़ा था। उसके बाद जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था तो उसमें मेरे इजीली जो है मैं बोल रही हूँ कि मतलब जब मैंने पहली बार सॉल्व किया था तो मेरे जो है 90 बने थे। उसके बाद में जो जब मैंने दूसरी तीसरी बार मतलब 4 से 5 बार प्रैक्टिस की तो मेरे जो है आराम से 110 के ऊपर जो है मार्क्स आ रहे थे। तो मैं अच्छी तरीके से समझ चुकी थी कि जो मेरा एग्ज़ाम है वो अच्छा जाएगा, क्योंकि मैंने सारे अच्छी तरीके से सब कुछ कंटेंट के क्वेश्चन को पढ़ लिया था। ठीक है, तो आपको ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है। आपको सबसे पहले अगर आप बिल्कुल नहीं हुए तो आपको कंटेंट के क्वेश्चन NCERT की बुक ले लीजिए और CDP की प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। और CDP के जितने भी कंटेंट के क्वेश्चन है मैंने नोट्स भी शेयर किए हुए हैं, तो आप जो है वहाँ से पढ़ सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट बना है कि हम पढ़ें कहाँ से चीज़ों को, तो मैंने जो है CDP के, EVS के और जो SST के, साइंस के सभी सब्जेक्ट के जो है नोट्स आपको टेलीग्राम पे सेंड किए हुए, आप वहाँ से उन नोट्स को पढ़ लीजिए सिर्फ और सिर्फ। और उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व कर लीजिए 2012 से लेकर के 2023 तक। क्योंकि अब जो है सिर्फ 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से काम नहीं चलेगा। आपको 2012 से लेकर के 2023 यानी जितने भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उन सभी को सॉल्व करना होगा। अब बात रही EVS की, तो EVS की मैं जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपको सारे ही सॉल्व करा रही हूँ। 2012 से लेकर के 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा रही हूँ और मैं CDP के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा दूंगी। तो इसको लेकर के आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं मैं सारे आप लोगों को 2012 से लेकर के सभी सब्जेक्ट के, ठीक है, 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा दूंगी। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी करिए। और देखिए जो मैथ है तो इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे पास उतने संसाधन नहीं है कि मैं आप लोगों को मैथ के क्वेश्चन की सॉल्व कराऊँ। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी जो मोस्टली रिपीटेड है उन क्वेश्चनों को मैं जो है यहाँ पे सॉल्व करा दूँ। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सीटेट से रिलेटेड ऐसी ऑथेंटिक अपडेट एंड क्लासेस आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।